जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। माता स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा माते की। शिविर के द्वितीय दिवस यहाँ पर उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को वह जो जिस भावना से इस परिसर पर उपस्थित है उन समस्त लोगों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। माँ शब्द एक बहुत छोटा सा शब्द नजर आता है, मगर पूरा जीवन का सार, जीवन का आनंद इस माँ शब्द में समाहित है। माँ शब्द ही प्रकृति का वह मूल शब्द है। भले ही समाज ओम शब्द समझता हो या अन्य शब्द समझता हो, मगर प्रकृति का जो मूल सबसे प्रथम शब्द है वह माँ शब्द है, दूसरा ओम शब्द है। इस माँ शब्द में निखिल ब्रह्मांड का समस्त सार समाहित है। हम माँ शब्द तो अनेकों बार बोलते रहते हैं, बचपन से लेकर जब से जन्म लेते हैं वृद्धावस्था तक भी हम माँ के जननी के रिश्ते से जुड़े रहते हैं, मगर इस माँ शब्द में ही कितनी गहराई है। यह माँ एक ऐसा बीज मंत्र है कि हम एक माँ शब्द की गहराई में यदि डूबने लगें तो हम अपनी पूरी कुंडली चेतना को जागृत कर सकते हैं। एक शब्द में इतनी ताकत है। मां और ओम, यह दो जो बीज मंत्र समाज को प्रदान किए गए हैं, इस कलिकाल के भयावह वातावरण में जहां बाहर तो अनीति अन्याय अधर्म व्याप्त है ही, हर मनुष्य का अंतःकरण दूषित हो चुका है। सुषुम्ना नाड़ी कहीं न कहीं बाधित हो चुकी है। जिस चेतना के शक्ति पर मनुष्य चलता है, बोलता है, खाता है, पीता है, जीवन की अंतिम सांस तक जीवन जीता है, उस मूल रहस्य की मूल नाड़ी, उसको स्वतः मनुष्य बाधित करता जा रहा है। आत्मा के सुलझे हुए रहस्यों को और उलझाता जा रहा है, और जो जो उन सुलझे हुए रहस्यों को उलझाता जा रहा है, समाज नास्तिक बनता जा रहा है, अनास्थावादी बनता जा रहा है, सत्य से दूर होता जा रहा है, चूहे एहसास से दूर होता जा रहा है, उस आनंद से दूर होता जा रहा है। जब मनुष्य सत्य से दूर होता जाएगा, अपने मूल से दूर होता चला जाएगा, तो संकुचित होता जाएगा। संकुचित मन मस्तिष्क का हो जाता है, मन शक्ति संकुचित हो जाती है, उसकी बौद्धिक क्षमता संकुचित हो जाती है, शारीरिक क्षमता संकुचित हो जाती है। जिस तरह कोई पौधा हो, यदि उसके जड़ पे कोई कीड़ा, कोई बीमारी लग जाती है, जड़ को खाद पानी नहीं मिलेगा, वह पेड़ धीरे धीरे करके सूखने लगता है। वर्तमान की मानवता का भी यही स्वरूप है, उसका स्वरूप संकुचित होता जा रहा है। वह निर्णय करने के योग्य बचा ही नहीं, निर्णय ही नहीं कर पाता कि मेरे सामने जो विषम परिस्थितियां हैं, इनसे मैं मुक्ति कैसे पा सकता हूं। और उन विषम परिस्थितियों से मुक्ति पाने के लिए वो एक के बाद एक दूसरा अपराध करता चला जाता है। क्योंकि वर्तमान का मनुष्य विषय विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह में इतना ग्रसित हो चुका है कि सत्य की कोशिकाएं उसकी संकुचित हो चुकी हैं। और इन विषम परिस्थितियों पर निकलने का मार्ग क्या है? कहीं से न कहीं से तो प्रयास करना ही होगा, कहीं से न कहीं से तो प्रारंभ करना ही होगा। अगर वह प्रारंभ नहीं किया जाएगा तो समाज का सतत पतन होता चला जाएगा।
इसलिए उस प्रारंभ करने की नींव मैंने बहुत सहज सरल सुगम तरीके से मनुष्यों को समाज को प्रदान की है। मैंने जो कहा है कि वेदों पुराणों शास्त्रों का जो उपनिषदों का सार है, रामायण गीता का जो सार है कि ये ग्रंथ हमसे चाहते क्या हैं, ग्रंथ हमसे करवाना क्या चाहते हैं। ग्रंथ कभी नहीं कहते तुम हमको पढ़ते रहो, पढ़ करके रटते रहो और ग्रंथ ज्ञानी बन जाओ, उससे तुम महान बन जाओगे। मेरा मानना है कोई भी ग्रंथ ज्ञानी कभी भी आज तक महान ना बन सका है, ना भविष्य में बन सकेगा। एक शराबी, कुविचारी, कुसंस्कारी, आपराधिक मानसिकता का भी व्यक्ति ग्रंथों का ज्ञान कर सकता है, पढ़ सकता है, रट सकता है, मगर उसके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मगर जिसने ग्रंथों के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को ढाल लिया है, ग्रंथ जिस दिशा में समाज को, मनुष्यों को बढ़ाना चाहते हैं, उस दिशा में मनुष्यों के जिनके कदम बढ़ चुके हैं, वास्तविक कल्याण उन्हीं का होता है। कि हम उस पथ पे चलें। शास्त्र उपनिषद ये धर्म ग्रंथ हमसे यही चाहते हैं कि हम इन पे अमल करें, इन्हें रटे नहीं। इनकी कुछ बातों को ही यदि हम पकड़ लें तो भी मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। और वैसे भी कहा गया है कि ग्रंथों में कभी भी मूल सार समाहित किया ही नहीं गया। मूल सार सदैव ऋषियों मुनियों की परंपरा से एक क्रम से चलता चला गया है, मगर वह ऋषियों मुनियों की परंपरा भी कलिकाल में बाधित हो चुकी थी। समाज उस एहसास को भूल चुका था। धर्म का स्वरूप भटक कर कहीं से कहीं पहुंच चुका है। पहले अगर समाज में एक कर्मकांडी ब्राह्मण भी होता था तो संध्या बंदन करता था, साधनात्मक जीवन जीता था, सद्विचारों का जीवन जीता था, उसके पास भी कुछ ना कुछ वाक शक्ति हुआ करती थी। वह नियमों का पालन करता था, ब्रह्म मुहूर्त में जगता था, प्रगति के विधानों के अनुसार अपने जीवन को ढालता था, और वह जब किसी के लिए कुछ पूजा पाठ भी करता था तो वह फलीभूत होते थे। मगर आज वर्तमान समय में समाज की जो दिशा भटकी हुई है, इसका भी ज्ञान समाज को सदैव होना चाहिए। अगर वह समाज को ज्ञान नहीं होगा तो समाज सत्य के रास्ते पर बढ़ नहीं सकेगा। हजारों वर्षों से जो भटकती भटकती परंपरा आज के कलिकाल में उस स्वरूप में, धर्म के स्वरूप को लाकर खड़ी कर दिए कि धर्म एक व्यवसाय का माध्यम बन गया है, घर कमाने का माध्यम बन गया है। वे कथावाचक हों, अच्छे अच्छे मठाधीश हों, धर्म प्रमुख हों, अनेकों संस्थाओं में बैठे हुए धर्म प्रमुख हों, समाज सेवी संस्थाएं हों, चाहे मानवता के कल्याण के लिए चल रहे हों, चाहे विकलांगों के कल्याण के लिए चल रही हों, चाहे नारी सम्मान के लिए चल रही हों, सब जगह स्वलाभ ही जुड़ा हुआ है। अधिकांशतः दिखावा है। चूंकि उनके जो प्रमुख है उनके अंतर्मन में परोपकार की भावना ही नहीं है, चूंकि उन्होंने अपने अंतर्मन को निर्मल ही नहीं किया। और जब तक मनुष्य अपने अंतर्मन को निर्मल नहीं करता वह सत्कर्म कर ही नहीं सकता। बाहरी आवरण चाहे जितने प्रकार के ढाल लिए जाएं, सब जगह भटकाव। उन्हीं भटकावों से मनुष्यों को दूर करने के लिए एक मार्ग, सहज सुगम मार्ग दिया गया है। उस रहस्यों के ग्रंथों के मूल सार को समाहित करके समाज को सत्य का ज्ञान कराया गया है कि तुम किसी चीज का ज्ञान कर सको या न कर सको। और वास्तविक सत्य भी है कि आज मनुष्यों की आयु मात्र 70-75 वर्ष की रह गई है। कुछ अवस्था उसमें बचपन में निकल जाती है, कुछ वृद्धावस्था में निकल जाती है, जहां मनुष्य कार्य क्षमता से विहीन सा होने लगता है। तो शेष जीवन में मनुष्य अपना जीविकोपार्जन करेगा या ग्रंथों का ज्ञान करेगा। और ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथों का ज्ञान करेगा? एक से एक शास्त्र हैं, एक कोई कुछ कह रहे हैं, दूसरे कुछ कह रहे हैं। कोई किसी चीज का खंडन कर रहा है, कोई किसी चीज का खंडन कर रहा है। शास्त्रों का अध्ययन करके देखो। मां की कृपा से समस्त शास्त्रों का ज्ञान परमसत्ता ने मुझे प्रदान किया है। मैंने महसूस किया कि ग्रंथों का ज्ञान यदि समाज को देना प्रारंभ कर दिया जाएगा तो समाज सिर्फ सुनता रहेगा, उसमें अमल करने का योग्य समाज बचा ही नहीं है। वर्तमान में समाज को दिशा किस प्रकार से दी जाए, उस परमसत्ता मां के चरणों पर एक बार नहीं अनेकों बार बैठ करके जिस मार्ग का मैंने निर्धारण बचपन की अवस्था में किया था, उस परमसत्ता की कृपा रही कि बचपन से ही मेरा मार्ग उस परमसत्ता की आराधना की ओर था। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था, कोई कामना नहीं थी,
एक बार भी मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मैंने मां की आराधना किसी स्वलाभ के लिए किया ही नहीं। पूर्व जीवन के संस्कार थे कि परम सत्ता की आराधना का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था, उस परम सत्ता की कृपा की प्राप्ति, उस परम सत्ता के चरणों के दर्शन, उस परम सत्ता के निर्देशन में अपने जीवन को समर्पित कर देना, जीवन को इस योग्य बना देना कि एक बार उस परम सत्ता के चरणों पर इस प्रकार से समर्पण हो जाए कि परम सत्ता जो जिस इंसान से चाहती है, अपने बनाए हुए मनुष्यों से जो चाहती है, उनमें परम सत्ता मुझे नंबर 1 पर खड़ा करने होने का सौभाग्य प्रदान करे। सिर्फ एक भगवान की परम सत्ता से जुड़ी हुई जो कड़ी है उस पर कभी जंग न लगने पाए, वही भाव लेकर के बचपन से ही वह यात्रा चलती रही। मेरे परिवार के लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े भाई भी मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, बचपन से उन्होंने मेरी यात्रा को देखा है। आज वो शिष्यत्व का जीवन मुझसे बड़े होने के बाद भी मेरे शिष्य बनकर के आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। निश्चित है मेरे परिवार में, मैंने कल भी आपको बतलाया था, मेरे पिताजी दंडी सन्यासी हुए अंतिम वृद्धावस्था में। वो विष्णु के आराधक थे, राम की आराधना करते थे, नित्य प्रत्यार्थी पूजन का क्रम हुआ करता था, मगर मेरे अंतःकरण में तो परम सत्ता माता भगवती बसती थी। माता भगवती की आराधना मेरी बचपन से दिशा धीरे धीरे मूर्ति चली गई। साधना, आराधना, अखंड अनुष्ठानों से एक के बाद एक क्रम बढ़ते चले गए। मैंने कभी हिमालय और कंदराओं की बात नहीं की, जंगलों में जाकर साधना नहीं की। परम सत्ता के पूर्व के संस्कार थे। बचपन से वह यात्रा, घर परिवार के बीच रह रहकर जहाँ भी खाली जगह मिलती थी, कहीं स्थान मिलता था, वहीं मेरे अखंड अनुष्ठानों के एक के बाद एक क्रम सतत चलते चले गए। इस मानवता की रक्षा के लिए, इस मानवता के लिए कल्याण के लिए, अपनी पूर्व की अवस्था को प्राप्त करने के बाद सिर्फ एक लक्ष्य था, इस मानवता को दिशा दिया जा सके। और मानवता को दिशा देने के लिए जो संकल्प करके एक निर्णय आया, तो सिर्फ एक मात्र एक निर्णय आया कि मनुष्यों के अंतःकरण को परिवर्तन किया जाए। बाह्य व्यवस्थाओं में अगर उनको उलझा करके रख दिया जाएगा तो उनके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आ पाएगा। दुर्गा सप्तमी में बार बार उस चीज का अध्ययन करते करते हर बार एक मन मस्तिष्क में बात गूंजने लगी कि जब रक्त बीज अपने बूंदों में यह पात्रता हासिल कर सकता है कि उसके एक बूंद भूमि पर गिरते ही दूसरा रक्त बीज बन करके खड़ा हो सकता था, मैंने कहा एक राक्षसी प्रवृत्ति इस तरह कार्य करता है, तो मैं जानता हूं इस कलिकाल के भयावह वातावरण को परम सत्ता की कृपा लेकर मैं अकेला भी चाहूंगा तो समाज में वो परिवर्तन नहीं डाल पाऊंगा। मैंने मां के चरणों पर संकल्प लिया कि जो आज तक किसी ने संकल्प नहीं किया, लोग धन तो दान कर दे सकते हैं आसानी से, छोटे मोटे आशीर्वाद तो आसानी से दे सकते हैं, मगर कोई भी ऋषि अपनी तपस्या का दान कभी संभव से नहीं करता, क्योंकि तपस्या के माध्यम से उपार्जित की हुई वह चेतना शक्ति प्राप्त करना हर एक के लिए सहज भी नहीं है। मैंने संकल्प किया कि मैं अपनी चेतना तरंगों के माध्यम से चेतनावान समाजों का निर्माण करता चला जाऊंगा। वह केवल अगर 2 कदम चलेंगे तो 10 कदम बढ़ करके मैं उन्हें अपनाऊंगा और 10 कदम की ऊर्जा उन्हें प्रदान करूंगा। भगवान की मैंने उस पथ का चयन किया। मैंने अपने आप को और साधनात्मक क्रमों में बढ़ाना प्रारंभ किया। अनुष्ठानों के बाद अनुष्ठानों का क्रम चलता चला गया। हर पल सिर्फ एक था कि रोम रोम को उस अवस्था में तपा करके ले जाऊं जहां एक एक रोम केवल मानवता के कल्याण के लिए विसर्जित होने के लिए तत्पर हो, व्याकुल हो, केवल मनमस्तिष्क ही न कार्य कर रहा हो, शरीर का हर रोया रोया सिर्फ परोपकार की तरंगे फैला रहा हो। उस साधनात्मक पथ का जीवन मैंने जिया है। उनके प्रमाण मैंने समाज को दिए हैं। कल भी मैंने संक्षिप्त सा जानकारी दी थी कि मैंने अपने साधनात्मक क्रम से समाज के किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं बचा जिन्हें 2-2, 4-4 समाज के रूप 8 यज्ञों के माध्यम से प्रमाणित ना किए हों। एक स्थान से दूसरे स्थान की जानकारी देने की बात रही हो, किसी को रोगी को निरोगी कर देने की बात रही हो रही भीषण बरसात को रोक देने की बात रही हो, भीषण धूप में बरसात करा देने की बात रही हो, या किसी के अंदरूनी रहस्यों की जानकारी दे देने की बात रही हो, समाज ने जिस प्रकार के प्रश्न किए उन 8 यज्ञों तक जब तक परम सत्ता ने स्वतंत्र कर रखा था, धर्म रक्षा के लिए उस दिशा में समाज को दिशा दी गई। 8 यज्ञ समाज के लिए मैंने एक एक कदम समाज में प्रामाणिकता से अपने जीवन के एक एक कदम को उठाया है।
108 महाशक्ति यज्ञों के 100 यज्ञों के शेष जो 8 यज्ञ थे, उन 8 यज्ञों को जब समाज के बीच मैंने संपन्न किया, इसीलिए मैंने पहले यज्ञ में कहा था कि अगर मेरे किसी यज्ञ में बरसात नहीं होगी, अलग अलग मौसमों में अलग अलग स्थानों में करूंगा, किसी यदि एक यज्ञ में बरसात नहीं होगी तो मैं आध्यात्मिक जीवन छोड़ करके पुनः एकांत स्थान में चला जाऊंगा और तब तक साधनारत रहूंगा जब तक उस पात्रता को हासिल नहीं कर लूंगा कि प्रगति सत्ता के चरणों में मानवता के कल्याण की यदि कोई निवेदन किया जाए तो निवेदन अक्षर से सिद्ध हो। वह 8 यज्ञ समाज के बीच किए गए हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है, प्रमाण है, पहले यज्ञ में कहे हुए मेरे शब्द हैं। उन 8 यज्ञों में बरसात हुई है, सभी अलग अलग मौसमों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्रों में किए गए। उन यज्ञों के माध्यम से भी अनेकों प्रकार की जानकारियां समाज को दी गई। उसके बाद उन जो तीनों धाराओं का एक लक्ष्य था, जिसके लिए बेटी संध्या द्वारा यह जानकारी दी जा रही थी, उन तीनों धाराओं के गठन के प्रक्रिया की दिशा आगे बढ़ाई गई। उस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना की गई, जहां मां का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ पिछले 18 वर्षों से सतत अनवरत अनंत काल के लिए चल रहा है, जो मानवता के कल्याण के लिए समर्पित है। एक पल भी वहां बेकार नहीं जाता। वहां आने वाले भक्तों को निःशुल्क रहने ठहरने की आज जो प्रारंभिक व्यवस्थाएं हैं वो निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। सत्य के द्वारा नींव डालना बहुत ही कठिन है, असंभव नहीं है। अनीति अन्याय अधर्म के आश्रम तो बड़े बड़े वैभवशाली आश्रम देखते ही देखते बन जाते हैं, मगर सत्य की स्थापना कठिन है। मैं सतत वहां हर पल साधना रत रहता हूं। नित्य प्रति गरीब अमीर कोई भी पहुंचता है, वहां नित्य प्रति उसे मिलने का समय दिया जाता है, मौका दिया जाता है। मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं और वहीं के माध्यम से समाज को एक दिशा, एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है। उन्हीं ज्ञान में मैंने दुर्गा चालीसा का सरलतम मार्ग समाज को दिया कि एक तरफ स्तुति बंदना दिमागी करना है, आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं, तो सच्चे निष्ठावान बन करके सच्चे मन से दुर्गा चालीसा का पाठ यदि नित्य एक बार करना शुरू कर दोगे तो आपको अपनी साधना का भी लाभ मिलेगा, उस चल रहे आश्रम में अखंड अनुष्ठान का भी लाभ मिलना प्राप्त हो जाएगा। और अंतःकरण के निर्मल के लिए मैंने आपको समाज को मां और ओम 2 बीज मंत्र प्रदान किए। वह महत्वपूर्ण बीज मंत्र जो आपकी सुषुम्ना नाड़ी का मंथन करते हैं। आपने समुद्र मंथन की कथा तो सुनी होगी, कहानियां सुनी होंगी कि उससे यह उत्पन्न हुआ, उससे यह उत्पन्न हुआ। असली मंथन तो आपके अंदर हो सकता है। जिस तरह बाहर समुद्र मंथन से जो तत्व निकले, जो कुछ निकला, उसी तरह आपके शरीर के अंदर आपकी सुषुम्ना नाड़ी का मंथन करने के लिए बीज मंत्रों में केवल 2 मंत्र ही हैं। इसके अलावा और कोई मंत्र उस सुषुम्ना नाड़ी का मंथन नहीं कर सकते। आप अपनी भक्ति भाव से, साधना, स्तुति से चैतन्यता तो प्राप्त कर सकते हैं, मगर वह लंबी प्रक्रिया है। उसको और सुगम करने के लिए, सरल बनाने के लिए मां की आराधना की स्तुतियां, मंत्र अनेकों हैं। अलग अलग कामनाओं के लिए अनेकों मंत्र हैं, मगर आत्म कल्याण के लिए हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी का मंथन किस प्रकार से कर सकें, उसके लिए ओम और मां बीज मंत्र हैं। मैंने सभी को बताया है, गरीब अमीर सभी कर सकते हैं। आप करके देखो। जो नए लोग हैं, जो कर रहे हैं, वे अनुभव प्राप्त कर रहे हैं कि इससे अंतःकरण निर्मल और पवित्र होता जाता है। और हमारा अंतःकरण निर्मल जितना पवित्र होता जाएगा, हमारी सुषुम्ना नाड़ी जितना शास्त्रार्थ का स्पर्श करती चली जाएगी, आप विवेकवान बनते चले जाओगे, आप धैर्यवान बनते चले जाओगे, आप धर्मवान बनते चले जाओगे। आपकी नास्तिकता आस्तिकता में बदलती चली जाएगी। केवल शांत चित्त होकर के आपका मन लगता हो या न लगता हो, क्योंकि प्रारंभ में अधिकतर समाज की ही बातें होती हैं। गुरु जी हम साधना करते, साधना में हमारा मन नहीं लगता। मैं कहता हूं 5 मिनट 10 मिनट आप निकालना तो प्रारंभ करो। इस आपाधापी के बीच कुछ क्षण निकालो। पूजन स्थान में बैठकर समय मिल जाए तो पूजन स्थान में, या किसी स्थान में बैठकर समय मिल जाए, शांत चित्त होकर के बैठ करके उस परम सत्ता का ध्यान, चिंतन, स्मरण जितनी आपके पास पात्रता हो करते हुए एक बार मां का, एक बार ओम का क्रम से धीरे से उच्चारण करो। आप दीर्घ स्वर में भी कर सकते हो, उस स्वर में भी कर सकते हो, उसकी ध्वनि आपके कानों पर सुनाई दे। शांत चित्त होकर के एक बार ओम का, एक बार मां का उच्चारण आप क्रम से करते रहें, किसी भी मंत्र का आगे पीछे करते हुए। क्योंकि जब आप प्रारंभ कर दोगे तो मंत्र सभी आगे पीछे हो जाते हैं। मां और ओम, भावना कि मां के माध्यम से
हम अंतःकरण की ऊर्जा शक्ति को बाहर की ओर निकालना चाहते हैं, जिस तरह मां करके पुकारते हैं, क्योंकि उसका ज्ञान सभी को है कि मां शब्द ही इसका है कि हम किसी को पुकार रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं। इसके अलावा मां शब्द कभी बोला ही नहीं जाता। एक आकर्षण है मां के शब्द में। और प्राणवायु जो मेरे द्वारा मनुष्य की अनेकों शक्तियां बताई गई हैं, 7 महत्वपूर्ण शक्तियां बताई गई, उसमें प्राण शक्ति सर्वोच्च शक्ति बताई गई है कि आपके शरीर में प्राण शक्ति ही जीवन का सार है, प्राण शक्ति ही जीवन का मूल है। और इन दोनों मंत्रों को करने से प्राण शक्ति जागृत होती है, प्राण शक्ति चैतन्य होती है, अंतःकरण निर्मल और पवित्र होता है। आप सभी सुषुम्ना नाड़ी का जीवन जी रहे हो। जिस दिन सुषुम्ना नाड़ी बाधित हो जाती है उसी दिन मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है, मगर आप उसका 1%, 2%, 5% से ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते हो। जिस अंग में प्राणवायु संकुचित हो जाती है वहां कहीं लकवा मार जाता है, शरीर कमजोर हो जाएगा, कोई बीमारी पकड़ना शुरू कर देती है। और जितना आप प्राणवायु को सक्रिय कर लेते हो उतना आपका जीवन निरोगी बन जाएगा। मां के माध्यम से ऊर्जा शक्ति को बाहर निकालने का भाव, ओम के माध्यम से अपनी बाहर की फैल रही तरंगों को उस अंतःकरण में शून्य में ले जाने का प्रयास करना कि हमारे अंदर जो आत्म तत्व बैठा हुआ है मूलाधार चक्र पे, उस पर अपने आप को केंद्रित करने का प्रयास करना और हर पल आज्ञा चक्र को माध्यम बनाना। आज कुंडलिनी जागरण की अनेकों पुस्तकें समाज में फैली हुई हैं, मगर मेरा मानना है कि सर पटक दो, पूरी जिंदगी गंवा दोगे, कभी भी कुंडलिनी चेतना उन क्रियाओं से जागृत नहीं हो सकेगी। इसलिए दिशा भ्रमित किया गया है। लिखने वाले पैसे के लिए पुस्तकों के ऊपर पुस्तकें लिखते चले जा रहे हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है कि किस प्रकार की साधना तपस्या, किस प्रकार के विचारों से हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभावक होती है। आप मन को एकाग्र करके देखो, 5 मिनट 10 मिनट धीरे धीरे आपके विचार बदलते चले जाएंगे। और यह करके जब आप मां की आराधना स्तुति वंदना करोगे तो मां की भक्ति में आपका मन ज्यादा लगेगा। आप तनाव में होगे, आप तनाव मुक्त हो जाओगे, क्योंकि इसके माध्यम से प्राणों का मंथन होता है। ओम के माध्यम से शांति की ओर प्रवेश करना और मां के माध्यम से ऊर्जा शक्ति को बाहर की ओर लाने का प्रयास करना। धीरे धीरे उस सुषुम्ना नाड़ी में प्राणवायु अपने आप कार्य करना प्रारंभ कर देती है। प्राणायाम ध्यान के सभी क्रम मेरे द्वारा बतलाए गए कि हमारा मूल आज्ञा चक्र होना चाहिए। हम आज्ञा चक्र को माध्यम बनाए, हमारा राजा चक्र है 7 चक्रों का। अन्यथा सभी जगह लिखा मैंने मूलाधार में ध्यान करो, यहां पर ध्यान करो, वहां पर ध्यान करो। निश्चित है जब कोई कार्य गतिविधि हमारे किसी चक्र में होती है तो वहां संक्षिप्त ध्यान होना चाहिए कि हम सबसे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करने का प्रयास करते हैं, मगर वहां संक्षिप्त ध्यान हमें आज्ञा चक्र के माध्यम से ही करना चाहिए। आज्ञा चक्र मूल चक्र है जो सभी चक्रों को अपने कंट्रोल में रखता है। अतः हर पल आज्ञा चक्र पर ध्यान, ये बड़ी विस्तार के विषय हैं, चूंकि इस क्षेत्र में मैं आज जाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसके विषय में मैंने अगला शारदीय जो नवरात्रि रहेगा उनमें योग ध्यान साधना कुंडलिनी जागरण के कुछ गूढ़तम रहस्यों की जानकारी, शारदीय नवरात्र का जो शिविर रहेगा उस शारदीय नवरात्र के शिविर में वह महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां आपको दी जाएंगी। वह योग ध्यान साधना का शिविर शारदीय नवरात्र में अष्टमी नवमी दशमी 3 दिन के लिए लगाया जाएगा। इसमें मैं विस्तार से आपको क्रियात्मक पक्ष बताऊंगा कि शरीर के किस चक्र को किस तरह स्पंदन करना है, किस चक्र में किस तरह से गति देना है, आपके किस तरह के विचार आएंगे, किन चक्रों पर जब प्राणवायु सक्रिय होगी उनसे किस तरह भटकाओं से दूर होना है, किस तरह और सत्य को पकड़ना है। इनके गूढ़तम रहस्यों की जानकारी शारदीय नवरात्र के अष्टमी नवमी तिथियों पर आपको प्रदान की जाएगी। अतः परम सत्ता का मां और ओम बीज को मूल सार मान करके उसका नित्य प्रति कुछ अभ्यास करो। दुर्गा चालीसा का नित्य प्रति पाठ करो, अभ्यास करो धीरे धीरे। और मांगना है उस परम सत्ता से तो भक्ति ज्ञान और आत्म शक्ति मांगो। इन 3 शब्दों मैंने पूरा सार समाहित किया है कि जिस मनुष्य के अंदर उस परम सत्ता की भक्ति आ गई, ज्ञान आ गया, आत्मशक्ति आ गई, तो उसे कुछ शेष बचता ही नहीं। वह भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति को हासिल करो। बहुत सहज सरल मार्ग है। आवश्यकता है नित्य प्रति उन नियमों का पालन करो और इस सत्य को स्वीकार करके कि आप सभी देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करें। मस्जिद जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, सभी का आदर मान सम्मान करें, मगर आपकी आत्मा की जो मूल जननी है वह अजर अमर अविनाशी माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। इसका मूल ज्ञान आपको दिया गया है कि अनंत लोक हैं, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, मगर अनंत लोकों की जननी
अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेशों की जननी वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवती हैं, जिसके हम आप सभी अंश हैं, जो असंख्य अंशों के माध्यम से मानवता ही नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधे सभी में जिनकी ऊर्जा शक्ति समाहित है, कण कण में उसकी शक्ति समाहित है, हम उस माता भक्ति आदि शक्ति जननी जगदम्बा को अपनी आत्मा की जननी मान करके चलें, स्वीकार करके चलें। प्रारंभ में जब सत्य को स्वीकार करके चलोगे तो आपकी दिशा सही मार्ग पर चलती चली जाएगी, आपकी साधना फलीभूत होगी। आवश्यकता उस विचारों में आपको जाना ही होगा और करके कुछ देखो। आपने अनेकों देवी देवताओं की साधना की होगी, आराधना की होगी, मगर जब मां की आराधना करोगे तो अपनेपन का एहसास होगा, क्योंकि वही आपकी आत्मा की जननी है। और हम जितनी अपनी आत्मा की जननी से दूर हो जाते हैं उतना हमारा पतन हो जाता है, और जितना अपनी आत्मा की जननी के नजदीक हो जाते हैं उतना हमारा कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है, हमारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर चेतना शक्ति आती चली जाती है। इसीलिए मेरे द्वारा धर्म की वो परिभाषा दी गई है, धर्म अधर्म की, कि मनुष्य द्वारा किया गया वह हर कर्म धर्म है जो आत्मा को परम सत्ता के नजदीक ले जाता हो। हर कर्म के कुछ अच्छे बुरे परिणाम होते हैं, जिस कर्म के परिणाम अच्छे हों तो निश्चित वह संस्कारों में आपकी चेतना को परम सत्ता की ओर बढ़ाएंगे। इसलिए हर वह कर्म धर्म है जिससे आपकी आत्मा परम सत्ता के नजदीक जाती हो, और वह हर कर्म अधर्म है जिससे आत्मा और परम सत्ता की दूरियां बढ़ती हों। निर्णय आपको करना है कि धर्म पथ पर चलना है या अधर्म के पथ पर चलना है। निर्णय आपको करना है, विचार आपको करना है, सोचना आपको है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं।
क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां गुरुवर गुरुवर। जय मां